तो उसके बाद में 6 महीने बाद ही अपने फादर को आके बोलता है, पापा कॉलेज में टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, मेरे को जो कुछ करने की इच्छा थी वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, कॉलेज छोड़ दूं क्या? अब अगर आप में से किसी का IIT मुंबई जैसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाए और आप अपने पापा के पास जाके पूछो, पापा कॉलेज छोड़ने को जो ठीक लगता हो ना वो कर। इसने कॉलेज छोड़ दिया और अपना काम शुरू किया और 34 साल की उम्र तक इसने दुनिया की टॉप 13 IT फील्ड की कंपनियां बना ली। कितनी कंपनियां बना ली? 13 कंपनियां बना ली जो अपने अपने फील्ड में टॉप पे थी। अभी 2 साल पहले एक कंपनी जो सबसे छोटी कंपनी थी, उसको लगा ये छोटी कंपनी को भी इतना टाइम देना पड़ता है, ये वर्थ नहीं है, उसको निकाल पाया। और ये अपने बाकी बिजनेस से मैच भी नहीं करती, इसको निकाल देना पड़ा। उसने उसको बेचने की ठान ली, उसको बेच दिया। कितने रुपए की मालूम है? $850 मिलियन। कितने में बिकी? $850 मिलियन में बिकी। अर्थ है कि नहीं? हेलो, उसकी गिनती आज इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट पीपल में आती है। यंग लड़का और वो बाकी सब रिचेस्ट लोग सब बड़े बड़े, उनमें ये सबसे यंग है। अभी मुंबई में एक सेमिनार था जिसमें इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में जो आते हैं उनसे मोदी जी की मुलाकात हुई 1-to-1, उसमें सबसे यंगेस्ट ये लड़का था। एंड फॉर्चुनेटली ही इज कनेक्टेड टू BJS फैमिली। हिज फादर इज एक्टिव मेंबर ऑफ BJS। अगला लड़का जो है इसका नाम है रितेश अग्रवाल। 21 साल की उम्र में जब इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, इसके फादर का ट्रैवलिंग टूरिंग बिजनेस था, वो टूर पे जाते थे। अब जब इसका काम कंप्लीट हो गया तो ये फादर बोलता, पापा मैं भी चलूं क्या साथ में आपके? मैं तो फ्री हूं अभी। उसके पापा ने भी सोचा ये घर पे रहेगा, फालतू इधर उधर पता नहीं फालतू मस्ती करता रहेगा, अच्छा मेरे साथ रहेगा तो कुछ सीखेगा, चल तू भी चल। अब ये जाने लगा उनके पापा के साथ में, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, अलग अलग होटलों में ठहर रहे हैं। अब इसकी ऑब्जर्वेशन पावर से ये देख रहा है कि होटलों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस होटल का धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा, किस होटल में कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसने सारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया, होटल्स की प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया और एक बिजनेस मॉडल डेवलप किया जिसका नाम दिया ओयो रूम्स। क्या नाम दिया? ओयो रूम्स। एक वेबसाइट तैयार की, उन सारे होटल वालों को बोला कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। तुम्हारे पास 50% रूम विदाउट ऑक्यूपेंसी रह जाते हैं, खाली पड़े रह जाते हैं, उसमें कुछ मिलता ही नहीं तुमको, वो सब भरने की जिम्मेदारी मेरी। और लेकिन ये 5 प्रॉब्लम है जो कस्टमर को, आपके आने वालों को आती है, ये सारी पांचों प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेरे सिस्टम पे चलो, ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन बढ़ना चाहिए, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ा दोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, तुम्हारे पास कस्टमर लाने की जिम्मेदारी मेरी। इसने ऐसा एक नेटवर्क खड़ा किया, जितने भी ऐसे छोटे छोटे होटल थे उनको टाइप किया, और आज दुनिया का सबसे बड़ा होटल रूम प्रोवाइडर कौन है मालूम है? ओयो रूम्स। दुनिया में नंबर 1 है। क्या लगाया उसने? कितने पैसे लगाए अपने धंधे में? सिर्फ अपना दिमाग लगा के वेबसाइट बनाई, दैट्स ऑल। बिजनेस मॉडल बनाया, बाकी पैसा कुछ नहीं लगाया। एंड टुडे ही इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट जितने रूम्स आज ओयो रूम्स के पास में है, होटल रूम, इतने दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी के पास नहीं है इतने रूम्स। 21 साल की उम्र में उसने शुरू किया। अभी लिस्ट और है, अभी मेरे पास और लोग बाकी हैं जो इनकी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। ये लड़का है जिसका नाम है करण बजाज। ये करण बजाज नाम के लड़के ने दिमाग में सोचा कि आने वाला समय जो है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब आज के बच्चे तो जो है उनको कॉलेज में आके सीखना पड़ता है IT और कंप्यूटर साइंस। आने वाले जनरेशन में बच्चे तो बचपन से सीख के आएंगे ये कोडिंग कैसे करना है, ये करना है। ये बड़ा बिजनेस बनने वाला है। इनको बचपन से अपन कोडिंग करना सिखाते हैं। और उसने एक बिजनेस शुरू किया जिसका नाम है व्हाइट हैट जूनियर। सुना नाम आपने? व्हाइट हैट जूनियर क्या काम करना शुरू किया? बच्चों को यंग एज से कोडिंग करना सिखाएंगे। 2 साल उसने इस बिजनेस को डेवलप किया। विदिन 2 इयर्स उसका बिजनेस इस लेवल पे पहुंच गया कि उसने उस कंपनी को बायजूस को बेचा। और कितने में बिकी वो कंपनी मालूम है? $300 मिलियन। कितने में बिकी? 2 साल, जीरो कैपिटल, 2 इयर्स एफर्ट्स, और कितनी वैल्यू जनरेट कर ली? $300 मिलियन। नेक्स्ट लड़का है जिसको आप सब जानते हो, इसका नाम है संदीप माहेश्वरी। आप सब जानते हो ना? क्योंकि ये नस्ल जो है ना, ये जनरेशन जो है ना, ये सब YouTube वाली जनरेशन है।
सब यूट्यूब पे रहते हैं सारा दिन, राइट और नॉट? और ये तो सबसे बड़ा यूट्यूबर है ना? पर लेकिन इसकी एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरी नहीं मालूम होगी। इसकी एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरी ये है कि 29 इयर्स की उम्र तक इसने 4-5 बिजनेस ट्राई किए, सब में फेल हुआ। फिर बाद में इसने सोचा मेरा पैशन क्या है, उसको फॉलो करूं। इसको पैशन एक ही चीज का था, वो था फोटोग्राफी करने का। क्या का पैशन था? फोटोग्राफी करना बहुत कमाल आती थी इसको। और बच्चे इसके पास आते थे, अंकल मेरी फोटो खींच दो ना, भैया मेरी फोटो खींच दो ना, मेरे को मॉडलिंग करनी है, मेरी फोटो खींचो अच्छी, मेरे को मॉडलिंग मिलेगी। ये बोलता था उनको कि बेटा ये मॉडलिंग खाली ऐसे फोटो खींचने से नहीं होती, इसके लिए पूरी प्रोफाइल बनानी पड़ती है, और वो पूरी प्रोफाइल बनाने के लिए 1,50,000 रुपए खर्चे होते हैं। अब ये 1,50,000 रुपए खर्चे कर दें ना, तो अगर आपको मॉडलिंग करने की इच्छा है और आपको 1,00,000 रुपए खर्चा करना है, आप अपने पापा से जाके बोलो पापा मेरे को ना मॉडलिंग के लिए प्रोफाइल बनवानी है, 1,00,000 रुपए चाहिए, दे दो। पापा दे देंगे? क्यों नहीं देंगे? उनके पास पैसे नहीं है 1,00,000 रुपए। इन सब बच्चों को एक ऑफर दिया, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी प्रोफाइल जो है वो फ्री में बना के देता हूँ। क्या बताऊँ उनको सबको? मैं फ्री में बना के देता हूँ, मेरे को ना 1,00,000 रुपए चाहिए ना 50,000 रुपए चाहिए, फ्री में बना के देता हूँ। पर एक एग्रीमेंट करते हैं अपन कि इसके बाद तुमको अगर कोई मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ना, तो उसमें रेवेन्यू शेयरिंग होगी अपनी 50-50। जो भी पैसे मिलेंगे अपन आधे-आधे बांट लेंगे, तुम्हारे को कुछ भी नहीं लगाना अभी। तो सामने वाला क्या बोलेगा? बच्चे क्या बोलेंगे? जब कुछ नहीं लग रहा है तो हाई बोलेंगे, है कि नहीं? अब उसको अगर मॉडलिंग के लिए वो प्रोफाइल बना के देता ना, तो उसको 1,50,000 रुपए एक बार मिलते हैं, और उसको जिंदगी भर उसकी कमाई का 50% मिल रहा है। जिंदगी भर की कमाई का 50% उसको मिल रहा है। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसलिए आज वो अमीर आदमी है, इसलिए आज वो फ्री में यूट्यूब के सेमिनार देता है और आप लोग इंप्रेस होते हो। यस और नॉट? है कि नहीं? अब लास्ट में एक लड़का है, इसका नाम है यशराज भारद्वाज। 19 साल की उम्र का ये लड़का, मैंने जब इसका इंटरव्यू लिया इंदौर के अभय प्रसाद स्टेडियम में, मैंने इसका इंटरव्यू लिया, इसकी उम्र थी 19 साल, 2-3 साल पहले की बात है। इसने अपनी स्टोरी बताई कि मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का कैरियर जो है ना, वो स्टार्ट हुआ जब मैं 14 साल का था। मैं 14 साल का था और मैं वर्ल्ड क्रिकेट में टीम में था। मैं अंडर 14 की जो इंडिया की टीम थी उसमें मैं साउथ अफ्रीका में विनर था। और उसके बाद मेरे पापा भी स्पोर्ट्समैन थे, और मेरे पापा ने मना कर दिया कि ये क्रिकेट नहीं खेलना अपने को, क्रिकेट में सर्टेनिटी नहीं है, कैरियर बनेगा नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं है, और अपने को रिस्क नहीं लेना, अपने को रिस्क नहीं लेना, अपने पास पैसे नहीं है। अब आप लोग अभी तक बता रहे थे कि अपने को रिस्क नहीं लेना, अपने पास पैसे नहीं है, इसलिए अपने को एंटरप्रेन्योर नहीं बनना। और वो क्या बोल रहा है, मेरे को एंटरप्रेन्योर इसलिए बनना है कि मेरे पास रिस्क लेने को नहीं है और मेरे पास पैसे नहीं है। इसने क्या किया, दिल्ली का लड़का था ये, तो दिल्ली में इसने साइंस म्यूजियम है दिल्ली में, उस साइंस म्यूजियम में पार्ट टाइम नौकरी कर ली। सुबह स्कूल जाता और स्कूल के बाद क्या करता है, साइंस म्यूजियम में लोगों को गाइड करता, साइंस का सिस्टम कैसे चलता है इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देता था। इसको साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हुआ उससे। उसके बाद में अगले साल इसकी स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन लगी। आप क्या में लगती होगी? साइंस एग्जीबिशन लगी। इसने अपनी साइंस एग्जीबिशन में एक अपना एग्जिबिट बना के डेमोन्स्ट्रेट किया, और वो था कैसे पानी को साफ किया जा सकता है बाजरे से। बाजरा से पानी को वाटर प्यूरिफिकेशन करना एंड मेटल माइनिंग करना। उस पानी गंदे पानी में मेटल जो होता है उसकी माइनिंग कैसे करना, और बाजरे से उसको प्यूरिफाई कैसे करना, इसका उसने वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन का एक साइंस एग्जीबिशन में मॉडल बनाया। उसको फर्स्ट प्राइज मिला वहां पे, बहुत बढ़िया था। फिर इसके स्कूल वालों ने इसको स्पॉन्सर किया। बैंगलोर में एक नेशनल लेवल की कंपटीशन हो रही थी, उसको कहा जाओ तुम्हारा मॉडल जो है बैंगलोर की जो नेशनल लेवल की कंपटीशन में जाओ, हम स्कूल की तरफ से उनको स्पॉन्सर करते हैं। तो ये बैंगलोर गया। वहां पर जब इसने अपना एग्जिबिट पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया, तो वहां एक जज थे, उसमें से उस कंपटीशन के जज जो आए हुए थे वो एक अमेरिका की टॉप कंपनी के सीईओ थे। उन्होंने इसका प्रेजेंटेशन देखा तो उसको बोला कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया तुमने, और ये जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी जो तुमने डेवलप की है इसका पेटेंट हमको भेज दो। क्या बोला उसको कि इसका पेटेंट हमको दे दो। तो इसने, अब इसको यही नहीं पता पेटेंट क्या होता है, पेटेंट मिलेगा कैसे। इसने कहा अंकल गिव मी योर ईमेल, आई विल रिवर्ट टू यू, गिव मी योर ईमेल आईडी, आई विल रिवर्ट टू यू। अब
उसके बाद में इसने खोजना शुरू किया कि ये पेटेंट मिलता कैसे है, इसमें खर्चा कितना लगता है, इसकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं। अब इसके पास जितने पैसे उसकी एप्लीकेशन करने पर थे उतने पैसे इसके हाथ में थे नहीं, तो इसने 2 महीने और नौकरी करी, उसके पैसे बचाए, फिर एप्लीकेशन लगाई, पेटेंट इसका रजिस्टर हो गया। अब उसको ईमेल किया उस कंपनी के सीईओ को कि नाउ आई एम विलिंग टू सेल माय पेटेंट टू यू। उनका जवाब आया कि उस पेटेंट को बेचने के लिए कितना पैसा चाहिए। अब इसको तो पता नहीं था कितना पैसा मांगना चाहिए, इसने फ्लूक में ऐसे ही बोल दिया $1 मिलियन। क्या बोल दिया? ऐसे ही अंदाजे से बोल दिया $1 मिलियन। उस कंपनी का जवाब आया ओके डील डन, वी विल ट्रांसफर $1 मिलियन टू यू। 15 साल की उम्र में इसके लाइफ की पहली डील कितने की हुई? $1 मिलियन मिल गया इसको। बाद में पता चला कि इसने कितना सस्ता बेच दिया, वैल्यू तो बहुत ज्यादा थी। अब इसने बिजनेस मॉडल डेवलप करना शुरू किया। जब 19 साल की उम्र में ये मेरे से मिला, तब तक इसका बिजनेस दुनिया के 6 देशों में था। 6 देशों में इसके ऑफिस थे और 300 इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट इसके पास काम कर रहे हैं जो नए नए पेटेंट्स डेवलप कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपनी तरफ से स्पॉन्सर किया टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप फेज। यूएस की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बर्कली यूनिवर्सिटी, उस बर्कली यूनिवर्सिटी में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया। और उसके बाद वहां से आने के बाद में अब नीति आयोग, भारत का जो नीति आयोग है, उसने इसको इंडिया का एंटरप्रेन्योरशिप एम्बेसडर नियुक्त किया। एंटरप्रेन्योरशिप एम्बेसडर ऑफ इंडिया है। इंस्पायरिंग स्टोरी की नहीं?